ओके। आप लोग अभी अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। शांति दीदी। हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि अगर कोई पेपर बार बार आता है तो उसका क्या रीजन है कि हमने अपनी पहचान बनानी छोड़ दी है या उससे अभी भी हमारी पहचान है। कि जैसे अभी ना बार बार ये परिस्थिति आ जाती है इसके साथ में कि जॉब का तो आपसे एक बार भी पूछा था जॉब ओके। का कि जॉब करना है तो बार बार सब फोर्स करते हैं कि करना है आपको क्योंकि अभी घर की शिफ्टिंग चल रही है तो रेंट पे रहते हैं। हम्म। रेंट भी देना आगे और ज्यादा बढ़ गया है तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो सबने कहा है कि जॉब करो। लेकिन मुझे आत्मा का मन नहीं है करने का। हम्म। बट इसका मन बोल रहा है कि नहीं करना है। तो मैंने उससे अपनी पहचान बना रखी है कि करना सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है फिट। तो इसलिए परिस्थिति आती है ये। थोड़ा हम्म। सा समझाए। देखिए, जॉब करना है या नहीं करना है, ये तो ड्रामा में फिक्स्ड है कि आपके द्वारा जॉब होगी या नहीं होगी। ये तो आप अभी से आप नहीं जान सकते। मुख्य बात यह है कि यहाँ पर आपने जो दो चीजें बताई, पहली ये कि दूसरे जो फोर्स करते हैं, तो दूसरा मेन मुद्दा है कि जब दूसरे फोर्स करते हैं तब आपकी अंदर कितनी स्थिति ये रहती है कि आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है। क्योंकि बेसिकली बाबा हमको अप्रभावित और फीलिंग लेस बनाने आया है, कि हम किसी से प्रभावित ना हो। नौकरी करनी है तो ये आपके अपने जो हायर कॉन्शियसनेस में जो भी बात या जो भी निर्णय हो, वो उससे होना चाहिए, ना कि दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों के फोर्स करने के अनुसार होना चाहिए। अगर दूसरों के फोर्स से आप नौकरी कर रहे हो, मतलब अभी आत्मा अपने सत्य में टिकी नहीं है और वो दूसरों के प्रभाव में आकर अपने आप को बार बार डिस्टर्ब करता हुआ देख रही है, डिस्टर्ब होता हुआ देख रही है। तो यहाँ पर अ, आत्मा साक्षी होकर देखे कि जब कोई कुछ कह रहा है या बार बार यही परीक्षा आ रही है कि लोग उसको बार बार कह रहे हैं जॉब करने को, लोग मतलब आपके घर वाले ही कह रहे होंगे, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ से जो एक क्लियर जो आत्मा की स्थिति पे जो उनको रियल कर क्लियर आंसर देना चाहिए, वो अभी नहीं दिया होगा, है ना? तो आपको ये क्लियर हो जाएगा तब जब आप खुद आत्मा की स्थिति में स्थित होगे। तो नहीं तो ये परिस्थिति बार बार आएगी। आप अभी मेन बात है कि आप नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार कह रहे हैं और आपका मन भी, अभी आपने कहा आपका मन है और फिर एक तरफ से कह रहे हो कि मन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है मुझे, क्योंकि मन तो एक ही चीज कहेगा। जो दूसरी चीज है वो पुरुषार्थ की वजह से ये होगा कि मुझे नहीं करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये किरदार में देखने में आती है, ये माया दिखा सकती है। हो सकता है कि जो जितनी प्रॉब्लम लग रही हो वो उतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम बाबा कहता है कि मैं तुम्हारी रोजी रोटी तो तुम्हें एक भी दिन खाने की कमी नहीं होने दूंगा, रोजी रोटी तुम्हारी चलती रहेगी, दो रोटी तुम्हारी मैं तुम्हें मिलती रहेगी, और तुम अपने जीवन को अभी पुरुषार्थ में लगाओ। तो अगर उस स्थिति से आप देखो तो दूसरे सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके अंदर की दृढ़ता की। और देखिए फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है पैसे कमाने की और पैसों को के पीछे भागने की। आप नौकरी करोगे तो भी टोकेंगे, आप नौकरी नहीं करोगे तो भी टोकेंगे। मेन बात तो यह है कि नौकरी करने पर आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, या नौकरी नहीं कर रहे हो तो क्या पुरुषार्थ बढ़ रहा है? दोनों ही चीजों में क्या आपका समय सफल हो रहा है सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाने में? क्योंकि नौकरी करते भी पुरुषार्थ किया जा सकता है, लेकिन आ, बहुत कम चांस होते हैं कि अच्छे से पुरुषार्थ किया जाए, क्योंकि नौकरी भी एक बंधन है ना? जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है कि उनको करते करते उसी में ही ज्ञान मिला और करते करते वो ज्ञान में आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक लाइफ जो आपने भी घर में रहकर बिताई उसमें पुरुषार्थ किया, और अब जब आप नौकरी पे जाओगे तो वो आपकी पूरी बुद्धि मांगेगा,
आपकी पूरी बुद्धि का डेडिकेशन और डिवोशन मांगेगा। तो उस स्थिति में फिर आप तो बाबा से कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचुरली अभी तक अभ्यास ही नहीं बना होगा आपका कि मैं बाबा को निरंतर याद रख पाऊं, तो नौकरी एक बंधन होता है। बेसिकली जब आप बंधन मुक्त होते हो तो नौकरी आदि सब छूट ही जाता है, लेकिन जब तक बंधन है तब तक नौकरी आदि करती रहनी पड़ती है। तो ये नौकरी में जाना मतलब आप उठ गिरती अवस्था में तो नहीं जाओगे कि बंधन में फिर से बंध जाओ, है ना। तो ये मेन जो दूसरे लोग आपको कह रहे हैं उसमें अपनी दृढ़ता को चेक करो, आपके अंदर आत्मा का बाबा पर कितना निश्चय है। तो वो एक बार इसके पार्ट में भी ऐसे होता है कि इसको भी खूब ऊंची बाबा ने पढ़ाई कराई है घर वालों के द्वारा। और उन वो लोग अक्सर इसको कहते हैं कि तुमने ये सब पढ़ाई या वगैरह सब इसके लिए की है क्या, ये सब करो, ये तो तुम करती रहो लेकिन नौकरी करो, इसको भी बोलते हैं इसके घर वाले। कल ही बोला था फिर से किसी ने। हाँ, तो इसने साफ साफ इसको पता है कि नहीं अब ये किसी चीज में फंसेगी नहीं। और रही बात फाइनेंशियल चीजों की, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है नहीं, हमारे माइंड ने क्रिएट की है। ऐसी कोई चीज नहीं होती होगी, जो कोई काम नहीं होता होगा जो रुकता होगा। चाहे वो अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को पालना या परिवार को चलाना, मिनिमम जितनी जो चीजें जरूरी हैं वो सब हो रही होंगी। लेकिन माया आएगी, माया बार बार आपको आपकी स्थिति को बार बार हिलाने के लिए दूसरों के द्वारा ऐसे कहलवाएगी और आपको प्रेरित करेगी कि नौकरी करो नौकरी करो। तो या, कोई कोई खुद नौकरी करना चाहता है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो बाबा कहता है भले करो, है ना। लेकिन अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो फिर उसके पीछे नहीं भागो। और मेन बात है कि दूसरों ने कहा, कह दिया, बात खत्म। आप अपनी दृढ़ता में रहो। ठीक है गरिमा बहन। हाँ जी दीदी। ओके। हाँ जी, और किसी को पूछना है? सॉरी बहन। हाँ, आज मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि आज कुछ वॉइस का इशू आ रहा था। आप लोगों ने ही मैसेज किया कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दीजिए या कुछ कुछ, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया था, क्योंकि वो फिर आधी रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक हो आधे में नहीं हो तो वो अजीब सा हो जाता है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करी, जस्ट मेडिटेट किया आज। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ अभी जो बिगनर्स के लिए जो बिगनर्स कोर्स हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग है दीदी आपके पास? हाँ जी, यूट्यूब में पड़ी है, शेयर करते रहे मेडिटेशन कोर्स वाले ग्रुप में। आप उसको लास्ट डे का? चारों चारों दिनों का है उस पे। आप देखना, आप जी। यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पर मैं राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट में जाओगे, चारों वीडियो पड़े हैं। ठीक है। हाँ जी। जी, और किसी को पूछना है? ठीक है, तो एक ओम ओम हाँ जी, शांति दीदी। ओम शांति जी। दादा राव भाई। मुझे ये पूछना हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये देह भान हम्म। और देह अभिमान, उसमें कुछ फर्क है क्या? तो पूछना था थोड़ा सा। हाँ, बाबा ने अभी 2 दिन पहले मुरली में देह भान और देह अभिमान को अलग अलग टर्म से यूज किया था। आ, हम्म। बाबा देह भान और देह अभिमान में ये अंतर है कि देह भान हमारा पल पल होता है। मतलब जैसे अगर पेट में दर्द हो रहा है, हम्म, तो वो दर्द फील होते हुए जो दर्द को जो फील करने वाली जो स्मृति है, वो अगर उसको मैं अपना अपना सत्य समझती हूँ तो वो देहभान है। जबकि आत्मा दर्द से परे है। दर्द जो फील हो रहा है वो मन में हो रहा है, और मन को साक्षी होकर देखने वाली आत्मा मैं हूँ। तो ये है देह भान। हाँ, देह की अलग अलग चीजों में, इमोशंस में, सेंसेशंस में जो पल पल चेंजेस होते हैं, उसको उसका भान आना, वो अपना सत्य समझना, ये है देह भान। और देह अभिमान का मतलब होता है कि मूल रूप में अपने इस पहचान को जो है वो अपनी निराकार आत्मा को भुलाकर अपने को ये अलग अलग पद, पोजीशन, स्त्री पुरुष नाम और किरदार में जो हमें अलग अलग रोल मिले हैं वो समझना, वो है देह अभिमान। माना जो मैं कर्म करती हूँ, जो मैं सेवाएं करती हूँ, उसका अभिमान होना, और अपने एक्शन से अपनी पहचान बनाना, वो होता है देह अभिमान। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक।
इसीलिए देह भान बहुत सूक्ष्म है। देह भान, देह अभिमान तो मोटा मोटा होता है, समझ में आ जाता है, लेकिन देह भान से निकलना सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ है ना। लेकिन कहीं ना कहीं देह अभिमान भी बना ही रहता है। हम मोटे मोटे चीजों से तो निकाल देते हैं, बट चेक करें तो बहुत कुछ अंदर अभिमान भी रह जाता है, भान भी रह जाता है। तो ये दोनों की चेकिंग बहुत सूक्ष्म चाहिए। हाँ जी। ओम शांति दीदी, मन मना भाव को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। आ, मन मनाभव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मन को समझो, मन क्या होता है। जैसे हम लोग आत्मा का जब परिचय कोर्स के समय पाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आत्मा के अंदर तीन चीजें हैं जिससे वो शरीर का रोल प्ले करती है। वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मेन जो संकल्प आते हैं सारे, वो मन में आते हैं। यहाँ तक कि जो फीलिंग के भी संकल्प आते हैं, क्योंकि शरीर को कुछ फील हुआ, उसका संकल्प बनता है, तब हमें पता चलता है कि कुछ फील हो रहा है। अगर संकल्प ही ना हो, अगर भाषा ही ना हो, तो पता भी नहीं, हम कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे कि क्या हो रहा है ना। तो वो सब चीजें मन में होती हैं। और मन ही सबसे ज्यादा चंचल होता है। मन सबसे ज्यादा गति से भागता है। और जब रोल हमारा शुरू होता है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर त्रेता युग तक जो मन बुद्धि संस्कार, ये जो तीन फैकल्टी है आत्मा के अंदर, ये सतो प्रधान जब होती है सतयुग में, और त्रेता युग में जब सतो होती है, तो दोनों ही टाइम पर ये काफी क्लोज टू प्योरेस्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है। इसलिए ये आत्मा का सत्य होती है, मन और बुद्धि। तब इसकी कुछ भी हलचल या चंचलता नहीं होती। इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं, माना वो आत्मा में मर्ज रहती है। मन का अलग से कोई संकल्प नहीं चलता, बुद्धि की कोई अलग से जजमेंट पावर नहीं होती। वो आत्मा की सतो प्रधान राजा की स्थिति में स्थित रहकर अपना पार्ट में डिसॉल्व रहती है। लेकिन जब द्वापर शुरू होता है, द्वैत शुरू होता है, तब ड्रामा की कहानी के अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार, आत्मा जो अभी तक राजा बनकर, मालिक बनकर मन बुद्धि संस्कार को अपने अंदर मर्ज रखे थी और उस पर पूरे ऑर्डर के साथ राज करती थी, वो आत्मा जो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाती है मालिक की, राजा की, और कुछ कुछ मूर्छित हो जाती है, माना अपने सत्य से गिरने लगती है, जिसको हम कहते हैं कलाएं कम होना। तो उसमें जब स्मृति खत्म होने लगती है अपने सत्य की, तब ये जो मन है, ये समझो ये अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं द्वैत आ जाना, एक सेकंड आइडेंटिटी बन जाना। अभी तक मन आत्मा का ही पार्ट था भी, लेकिन आत्मा के जैसा ही था, सत्य था, प्योर था। लेकिन द्वापर युग से आत्मा अब सत्य नहीं आत्मा भूल गई खुद को अपने सत्य रूप में। तो इसके अंदर जो मन था, ये अब चंचल हुआ। इसको लगा कि अब मैं अपना अहंकार और ईगो डेवलप कर सकता हूँ, एक दूसरी पहचान बना सकता हूँ। तो इसने आत्मा से, उसके सत्य से हटकर एक फॉल्स ईगो क्रिएट करना शुरू किया, देह के भान में आकर। तो देह के भान में आने से इसका मन द्वापर युग में रजो गुण में चला गया, मन बुद्धि संस्कार तीनों। और कलयुग में तमो में चले गए, और कलयुग के एंड में तमो प्रधान हो गए मन बुद्धि संस्कार तीनों। तो अब ये आत्मा के सत्य से बहुत बहुत दूर हो गए। इट्स लाइक कि एक सागर में कुछ लहरें अपने आप को घमंड के वश अपने आप को सागर से अलग समझने लगे, और अपना झूठा ईगो डेवलप करे कि हम तो सागर नहीं, हम तो सागर से अलग हैं, हम तो अपनी पहचान अलग बनाएंगे। तो ऐसे ही इस मन ने निकला है आत्मा से ही, लेकिन उसने अपनी अलग पहचान, फॉल्स ईगो बनाया, झूठा नाम, झूठी संपत्ति, झूठा अभिमान, ये सब बनाते बनाते कलयुग में आते आते ये और गिरता गया और गिरता गया, और अभी कलयुग के एंड में पूरा गिर गया। तब भगवान का जब पार्ट लास्ट में शुरू होता है, तब भगवान आते हैं दिव्य बुद्धि से उन आत्माओं को जो सतयुग और त्रेता युग में सतो प्रधान पार्ट बजाकर आई हैं, सतो पार्ट बजाकर आई हैं, उन आत्माओं के अंदर फिर से दिव्य बुद्धि यानी ज्ञान से उनको जगाते हैं। तो ये जो बुद्धि भी अभी तमो बन गई थी, उस बुद्धि में भगवान एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा मोटर लगाकर उसको पावर, ज्ञान की पावर देता है, तो वो जाग जाती है, कुछ कुछ जागना शुरू हो जाती है। तो अब जो उसकी तमो बुद्धि थी,
उसमें वो दिव्य बुद्धि की जो ज्ञान की बातें आती है, इससे जो आत्मा का सत्य का ज्ञान मिलता है, तो वो सत्य का ज्ञान ये मन को बताना शुरू करती है बुद्धि। तो मन क्या है कि अब मन भी क्योंकि तमो प्रधान होते होते थक गया। हम सब जब बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए आए, है ना, मेडिटेशन सीखने के लिए आए, तो अपनी इच्छा से आए ना। तो भले ही कोई हमें लेकर आया, किसी ने हमको रेफर किया, कोई शायद जबरदस्ती भी लाया, लेकिन जब हमारी खुद की किरदार में जो मन है उसकी इच्छा हुई कि मुझे अब सुधरना है, मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब सीखना है, तब उस दिव्य बुद्धि से जो भी ज्ञान मिला वो इस मन ने धारण करना शुरू किया। मन ने समझ, अपनी समझ के, क्योंकि समझ तो बुद्धि को मिल रही है, लेकिन उस समझ से मन की चंचलता को कंट्रोल होना शुरू किया गया। तो अब ये मन के द्वारा ही पुरुषार्थ हो रहा है। हम अब जो जिस आत्मा से मन ने अपनी झूठी पहचान बना ली थी, उस आत्मा को अपने अंदर के सत्य में लौटने के लिए इस मन का हेल्प लेना पड़ रहा है। लेकिन मन में क्या है कि इस समय तमो प्रधान पार्ट भी चल रहा है, पुराना 63 जन्म से जो अभी तक इसने रावण से दोस्ती करके रखी थी। बाबा कहता है ना कि तुम रावण के कस्टमर रहे हो, तो वो कैसे छोड़ देगा अभी इतनी जल्दी। तो वो भी मन को अभी चंचलता देता रहता है। दूसरी तरफ से दिव्य बुद्धि ज्ञान का कंट्रोल देती रहती है। और आत्मा ये मन चाहता भी है कि अब वो वापस सतो प्रधान आत्मा के जैसा बन जाए। तो क्या है कि इसके खुद के पास अभी पावर नहीं है कि ये सतो प्रधान आत्मा के जैसा बन जाए, क्योंकि ये तो पहली बात खुद को भूला ही हुआ था। ये तो जानता भी नहीं कि मैं हूं कौन, आत्मा को भी नहीं जानता, आत्मा की सच्चाई को भी नहीं जानता। तो बाहर से बाबा जब आता है तो दिव्य बुद्धि से अपना, यानी परमात्मा का और आत्मा का इसको ज्ञान सुनाता है। तो ये मन को कुछ कुछ पता चलता है, अपनी ही सच्चाई पता चलती है, अपने राजा की, आत्मा राजा की सच्चाई पता चलती है। तो जब बाबा कहता है मन मना भव, इसका मतलब कि ये जो मन अभी तमो प्रधान फॉल्स आइडेंटिटी वाला मन था, जब ये पार्ट में बजे, जब पार्ट में ये आपको फॉल्स आइडेंटिटी दिखाए, रावण आपको माया के रूप में झूठी चीजें दिखाए, जैसे आपको क्रोध दिखाए, आपके अंदर विकार दिखाए, अलग अलग से भावनाएं, सेंसेशन, जो कमी की, डर की, कमजोरियों की दिखाए, तो ये मन में जो भी कुछ भी हलचल हो, तुम उस मन को वहां से हटाकर, ध्यान वहां से हटाकर बाबा के मन में एकाग्र करो। क्योंकि बाबा का मन अभी भी सतो प्रधान है। बाबा की मन, बुद्धि, संस्कार अभी भी आत्मा में पूरी तरह मर्ज्ड है, क्योंकि बाबा हमारी तरह अवस्था में गिरता नहीं है। जैसे हम आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान पार्ट प्ले करी थी, तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार उसी में मर्ज था। वैसे ही बाबा का अभी पूरा मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ सतो प्रधान है। तो हम जब अपने मन को बाबा के सतो प्रधान मन से मैच करते हैं, यानी कि जब पार्ट में अगर कमजोरियां आए, डर आए, भय, मतलब कोई अलग अलग पहचाने आए, उसकी संकल्प आए, तो ये तुरंत याद करना कि ये मेरा नहीं है। मैं तो बाबा के समान संपूर्ण हूँ, सतयुगी सतो प्रधान हूँ, या बाबा के समान निर्भय हूँ, शक्तिशाली हूँ, आनंद में हूँ, सुखी हूँ, लवफुल हूँ। ये सब जब मैं बाबा के मन से अपने को मैच करती हूँ, तो इसको कहते हैं मन मना भाव। मेरा मन बाबा के मन से मैच करना। और जब ये कंप्लीट मन बाबा के मन से मैच कर जाएगा, तो ये मन पूरा आत्मा में मर्ज हो जाएगा सतो प्रधान होने के कारण। और बाबा का मन तो है ही सतो प्रधान, तो मेरा मन और बाबा का मन एक जैसा हो जाएगा, तो जैसे कंबाइंड हो गया। ठीक है। जिन्होंने पूछा था, गौरी सिस्टर, आपने पूछा था? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? दीदी मैंने पूछा था। हाँ जी, अभी क्लियर हुआ? हाँ दीदी, एक क्वेश्चन और पूछूं अगर टाइम है तो। हाँ, अभी पहले ये बताइए, ये वाला क्लियर हुआ? दीदी हाँ, काफी हद तक क्लियर हुआ। थोड़ा और इसको दोबारा से और अच्छे से थोड़ा सा इसको मैं एनालाइज करूंगी तो और ज्यादा आप क्लैरिटी होगी। आप क्वेश्चन पूछने की जगह अभी अपने आत्मा की अवस्था को पहले प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति की। माना किरदार में कुछ भी हो रहा है, उससे अपना ध्यान हटाकर अपने को जो
आत्मा की जो महिमा है, जो बाबा ने हमको स्वमान दिए हैं, उसमें टिकने का अभ्यास बढ़ाओ। तो आपको खुद पता चलेगा मन मनाभव क्या होता है ना। अभी जो आपके हद का रावण का मन है, शायद वो पूछेगा अगर, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वही बात जो हमने 2-3 दिन से बाबा ने भी कही कि क्वेश्चन पूछने से आंसर नहीं मिलते हैं, आंसर मिलते हैं पात्र बनने से। हाँ जी, आप जब, अनुभव जब तक नहीं होगा हाँ तब तक क्लैरिटी हाँ, नहीं तो आएगी आप ना। पहले पात्र बनो। अनुभव भी कब होंगे? जब हम उसका पात्र बनेंगे। पात्र बनने का मतलब है अपना बर्तन साफ करेंगे। तो बर्तन साफ करेंगे मतलब ये जो मन और बुद्धि अभी ड्रामा में डूबी हुई है, उससे जब अपनी पहचाने निकालेंगे, तो ये मन बुद्धि जब साफ हो जाएंगे, तो उसमें बाबा का ज्ञान आपको यथार्थ समझ आना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ जी, बताएं आप क्या कह रहे थे और। नीलम बहन, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? 1 मिनट दीदी। दीदी जैसे वो क्वेश्चन भी वही, आपकी बात सही है कि उस दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले पहले जो ये क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा हाँ, क्योंकि मतलब करना पड़ेगा। जब तक इसका वही है अनुभव नहीं ना। करूंगी तब तक दूसरा बिल्कुल, क्वेश्चन भी पूछने में बिल्कुल, वो बिल्कुल। गलत हो जाएगा आप फिर पहले इसी। प्रैक्टिस बढ़ाओ, है ना। हाँ। फिर जैसे वही हो गए ना कि हम सीधे सीधे आईआईटी की पढ़ाई नहीं कर सकते, पहले हमको बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th 12th सारी क्लासेस का ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना, हम्म। तब उसकी पढ़ाई ठीक रहेगी। हाँ जी। और किसी को जो वोटे पूछना तो है? अर्जुन। हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी आत्मा के स्वरूप को कैसे बढ़ाएं? बहुत 2 साल से बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो सब कुछ ऐसे लगता है कि ऊपर से ही जा रहा है। हम्म। ओके। तो डिप्रेशन क्या है? दीदी आप, हाँ पहले जी। बेटी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद देवती का हो गया 2 बार, एक बार अभी भी हो गया। फिर हम्म। भाई की डेथ हो गई, 8 महीने हो गए, तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। क्या आप अपने आप को जानते हो? दीदी आप कौन जानते हो? तो हैं, लेकिन आत्मा है, लेकिन बहुत अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या मतलब है, एक के बाद एक जो चोट लग रही है, तो वो मन है ना भगाए जा रहा है। हम्म। तो ये जो कुछ आपने अभी बताया, जो 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 कुछ हुआ, ये कहाँ हो रहा है? दीदी ये तो ड्रामा में हो रहा है। ड्रामा मतलब कहानी में? किसकी कहानी? कहानी में। ये किसकी कहानी है ये? ये दीदी जो रोल चल रहा है उसकी कहानी है। ओके। तो उसकी रोल, सॉरी, रोल की इस कहानी में जो कुछ हुआ वो पहले से नोन था, फिक्स्ड था। अब जो रोल में अनीता है, जो ये क्वेश्चन पूछ रही है, वो अनीता डिप्रेशन में है या आत्मा डिप्रेशन में है? दीदी अनीता डिप्रेशन में है, आत्मा तो तो प्योर है। आत्मा प्योर है। तो ये अनीता को डिप्रेशन में रहते हुए क्या आत्मा साक्षी होकर देख सकती है? नहीं दीदी, साक्षी होके नहीं देख पाते, ये गड़बड़ हो जाती है। नहीं, गड़बड़ की कोई बात नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं होता। केवल ये आप अभी भले ज्ञान से जान चुके हो कि आप आत्मा हो, अनीता से अलग हो, लेकिन अभी जो अनीता, जिस की कहानी में ये जो हीरो एक्टर अनीता है, ये हीरो एक्टर अनीता को हीरो बनने के लिए बहुत कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। आपने ऐसी अनेक मूवीज देखी होंगी जिसमें हीरो के साथ बहुत कुछ होता है। जनरली कोई हीरो कब बनता है? क्या बैठे बैठाए ये- हीरो बन जाएगा बिना कुछ किए? नहीं दीदी। हीरो को सबसे ज्यादा चोट खानी पड़ती है, हीरो को सबसे ज्यादा मार खानी पड़ती है, हीरो को सबसे ज्यादा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुश्मन हीरो के होते हैं। आपको हीरो बनना पसंद नहीं है? जी दीदी है। हम्म। तो जो कुछ भी हुआ है ड्रामा में, अभी तो ये पहले शब्द जो हम डिप्रेशन कह रहे हैं, डिप्रेशन ये वर्ड एक बहुत भारी शब्द, शब्द के लेवल पे लेंगे, बार बार ये कहेंगे, तो हम जैसे एक अफर्म कर रहे हैं कि आत्मा का सत्य डिप्रेशन है, जबकि आत्मा का सत्य तो शांति और पवित्रता है। जी। हम्म। तो पहले तो ये वर्ड यूज करना बंद करिए। जी परिस्थिति दीदी। आई, परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ, परिस्थिति में जो रोल है उसका, उसमें जो दूसरा रोल भाई का रोल था, वो अब कंटिन्यू कहीं और एक्टिंग करने चला गया है। उसका अभी साइन कहीं और हो गया है, उसने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है। तो ये परिस्थितियां आई हैं। ये कभी कोई हीरो कोई पार्ट
को एक्टर साथ में रहेंगे, कभी कोई एक्टर को एक्टर अपनी दूसरी एक्टिंग में चले जाएंगे, कभी किसी के पार्ट में किसी को बीमारी का पार्ट प्ले करना पड़ेगा, किसी को बिस्तर में लेटना पड़ेगा। ये पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा होगा और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये सब कुछ साक्षी होकर देखने वाली, अनीता के पार्ट को भी साक्षी होकर देखने वाली वो कौन है? वो मैं आत्मा हूँ। तो उस आत्मा के अंदर तो अभी पूरी तरह से सुख है, शक्तियां हैं, पवित्रता है, स्वस्थ है वो। क्या आत्मा हम्म, कभी बीमार होती है? नहीं दीदी। आत्मा को कोई मन के दुख होते हैं? नहीं। तो अगर मन को दुख है, मन विचलित है, तो ये मन है ना। इस मन से अपनी जरा दूरी बना लो पहले आप, जी। है ना। ये जो वर्ड आपने यूज किया वो मन को है। और मन को मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली जब हम किरदार में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं कर लेते हैं, खुश नहीं फील करते हैं, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन, है जी। ना। कुछ करने का मन नहीं होता, नेगेटिव संकल्प आते हैं। तो ये सारी चीजें किरदार में आने का पार्ट हुआ। आप एक ऐसे किरदार का पार्ट प्ले कर रहे थे, यानी अनीता, जिसमें जैसे राजेश खन्ना वो बिल्कुल दुखी और परेशान, वैसा होने का पार्ट है। इट्स ओके, वो भी कहानी का पार्ट है, इसको भी साक्षी होकर देखो, इसको भी स्वीकार कर लो। जी। एक खुश रहने का पार्ट भी था, ये दुख रहने का भी पार्ट है। दोनों पार्ट हैं, आत्मा दोनों को साक्षी होकर देख रही है। आप इसको स्वीकार कर लो। डिप्रेशन जैसा वर्ड अब यूज नहीं करना। और जो भी फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग, ये अनुभव आत्मा के अंदर ही है ना। जैसे आत्मा कभी हंसती भी है, कभी रोती भी है, कभी आत्मा खुशी भी फील करती है, कभी गुस्सा भी फील करती है। सब कुछ आत्मा के अंदर है। जस्ट इसको आप साक्षी होकर देखते रहो, लेकिन अपना कनेक्शन लगातार बाबा के साथ बना के रखो। सब कुछ बाबा को बताते रहो। जैसे एक डॉक्टर के साथ जब पेशेंट अपना कनेक्शन हॉस्पिटल में रखता है ना, तो घंटी बजा बजा के बताता रहता है, डॉक्टर को बता दो मुझे अभी ये फील हो रहा है, डॉक्टर को बताओ मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसे ही वो रूहानी डॉक्टर जो सबसे हाईएस्ट सर्जन है, उसको अपनी एक एक बीमारी बताते जाओ। और बाबा जी। से वो बाबा का जो समान स्वरूप है, बाबा का जो हमेशा खुश रहने वाला, आनंद का, पवित्रता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने आप को देखो, क्योंकि वही आपका सत्य है। जी। ये बाबा की दवाई को खाते रहो। जी। ठीक है। जी। हाँ ओम जी। शांति दीदी, थैंक यू। और किसी को पूछना है? एक भाई ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक कल आप भी पूछ रहे थे। कल आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, दादा राव भाई, क्या पूछ रहे थे आप एग्जैक्टली exactly? कल लास्ट में आपने कुछ पूछा था, फिर हम लोगों ने सोचा था कि आज करेंगे। दीदी संकल्प से सृष्टि। हाँ, संकल्प से सृष्टि कैसे रचते। ओके। और जिन भाई ने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने पूछा था कि हीरो पार्टधारी के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं। इस पर विचार बताइए, हीरो पार्टधारी क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, जब बाबा हमको ये स्वमान देता है कि हम सब बच्चे हीरो पार्टधारी हैं, तो ऐसे तो वैसे नहीं होगा कि हर एक हीरो होगा, इतने सारे हीरो होंगे किसी मूवी में। लेकिन हम सब अगर इसको गहराई से, अभी जो हम आप जो बाबा यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हो सके तो आंखें बंद करके सुनिए और उसको अनुभव में लाते रहिए, क्योंकि अगर डिस्टर्ब होकर सुनेंगे और बुद्धि यहाँ वहां रहेगी तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये अनुभव की बात है जो इसको बाबा ने अनुभव में कराया है। हद के माइंड से समझेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा। तो हीरो पार्टधारी क्या होता है? हम सब को जो संसार, सबसे पहले तो इसके लिए ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे सोचते हैं या कईयों के मन में प्रश्न होता है कि ये पहाड़, ये पत्थर ऐसे कट गया है, ये अगले कल्प में फिर वैसे ही का वैसे ही कटेगा। ये अभी यहाँ से गिरा पेड़, फिर अगले कल्प में खड़ा होकर फिर गिरेगा। हूबहू ये एक एक चीजें एज इट इज हर कल्प में कैसे आएंगी? हूबहू ये जो अभी बीके रूपाली का पार्ट या आप सबका पार्ट जो यहाँ पर बज रहा है, यही क्वेश्चन, यही इसका लैपटॉप, यही इसके जवाब, यही
सारी बातें, यही एक्शन, यही चेहरे का एक्सप्रेशन, यही पीछे लगी फोटो, यही पर्दा, सब कुछ हूबहू 5,000 साल बाद कैसे आएगा? इसका क्या मतलब है? पहले तो इस बात को क्लियरली समझो। जैसे वाकई में एक कोई भी मूवी आप जब सिनेमा में देखने जाते हो, तो चाहे आपने फर्स्ट शो देखा है, चाहे आपने उस मूवी का लास्ट शो देखा है, चाहे बीच में आप उस मूवी को कितने भी बार देखो, हर बार वो मूवी का जब प्रोजेक्टर पर लाइट पड़ता है, प्रोजेक्टर से पर्दे पर जब लाइट पड़ता है, तो वो मूवी हूबहू वैसे की वैसे रिपीट होती है। वही घोड़ा दौड़ता है, वही हीरो डायलॉग बोलता है, एक एक सेकंड की एक एक चीज रिपीट होती है। तो ये कब होती है? जब वो रिकॉर्डेड है और वो रियल नहीं है। तो इस समय हमारे 5,000 साल की जो स्टोरी में जो कुछ हो रहा है, जैसे सिस्टर ने बताया कि वो अभी इनके फैमिली में जो जो हुआ उससे वो डिप्रेशन में है, तो ये कहानी में हर 5,000 साल में इनके साथ ऐसे ही हुआ है। मतलब इस कैरेक्टर के साथ ऐसे ही हुआ है, इस कैरेक्टर की फैमिली जिसको ये कहती है, ये वैसे ही हुआ है। और हम सब के रोल्स में जो कहानियां हैं, सब कुछ हूबहू पहले से वैसे फिक्स्ड है, रिकॉर्डेड है और हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम्म इसका मतलब क्या है ये? जो हम अभी प्ले कर रहे इसको हैं। रियलिटी कैसे माना जाए कि ये जो आप कह रहे हो ये 100% करेक्ट है? इसको हम कैसे रियलिटी कह सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि इसको आप हद के माइंड से कहोगे कि इसको वेरीफाई करो, तो आई एम सॉरी, कोई नहीं मान पाएगा, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। इसको अनुभव करने के लिए आपको दिव्य ओम बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी, ओम बोलिए शांति बहन। दीदी। हम्म। तो जैसे बहन बोल रही हैं, तो ऐसे मतलब भक्ति मार्ग में भी इसको कहा है कि होगा वही जो राम रच राखा। एक हम्म। लाइन मतलब सभी ने सुनी हुई है। तो अगर इसी लाइन का अध्ययन कर लेना बहुत गहराई से, तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा, यानी कि रचा हुआ है पहले से। राम का हम्म। रोल भी पहले से रचा था, हम महाभारत भी हाँ होने से पहले लिख गई थी। हाँ तो, हम तो कितनी देर बस पहले तो ये अपने आप से ये क्वेश्चन करें। अभी सिस्टर जिन्होंने पूछा वो माइक अनम्यूट करेंगे, जिन्होंने अभी कहा कि हम कैसे माने, हम्म, वो आप अनम्यूट करोगे? कौन थे? हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे ना, तो उससे चेकिंग करेंगे कि हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये बात। हाँ जी, हाँ नीलम जी बहन दीदी आपसे। बताइए। हाँ, नीलम बहन, आप अकेले में कितनी देर बैठकर अपने चारों तरफ चल रही बातों को और अपने सत्य का चिंतन करते हो अकेले में बैठकर? कुछ ज्यादा देर नहीं। ठीक, ये अंतर है। हाँ, ये सारी बातें अंतर्मुखता में जाकर पता चलती हैं। आपको ये कहें कि लिखी लिखाई एक बाहर की पुस्तक मिल जाए, या कोई आपको बाहर से सिखा के चला जाए, इतना सस्ता नहीं है ये ज्ञान। इस ज्ञान हम्म। से जीवन मुक्ति मिल जाती है। आप समझते हो जीवन मुक्ति क्या होता है? हाँ जी। कितनी ऊंची अवस्था है जीवन मुक्ति। इस संसार की जो सबसे कॉस्टलीस्ट चीज हो सकती है वो है जीवन मुक्ति। जीवन हाँ। में रहते हुए दुखों से मुक्ति। और उसके लिए हम्म। आप बिना मेहनत किए कहो कि हम जान जाए? आप उनसे पूछो जिनको ये अनुभव हुए हैं, उन्होंने कितनी तपस्या की है, उन्होंने कितना त्याग किया है, कितना एकांत में एकाग्रता के साथ बैठकर अपना समय सफल किया है, तब जाकर उन्हें ये अनुभव, ये आंसर्स, ये सत्य अनुभव मिले हैं। और आप कहते हो कैसे समझे? तो बिना मेहनत किए, बिना त्याग किए, बिना प्रैक्टिस किए तो भगवान ऐसे ही नहीं दे देगा जीवन मुक्ति। हम्म? इसीलिए मैंने बोला कि ये हम हमारे द्वारा बाबा पहले भी समझा चुका है, और भी दूसरे दूसरे कई लोगों ने समझाया है। लेकिन लोग इसको क्यों नहीं फील कर पाते कि ये संसार एक रंगमंच में बना बनाया खेल है, नाटक है। क्योंकि वो नाटक में इतना डूबे हुए हैं और नाटक से निकलने का पुरुषार्थ ना के बराबर करते हैं। नाटक से प्यार बहुत है।
तो जिसको अपने सत्य से प्यार है, जिसके अंदर सत्य को जानने की लगन है, वो एकांत में कई कई घंटों बिता देता है। ये जो ज्ञान बाबा ने हमको घर गृहस्थी में रहते हुए दे दिया ना, और हम जैसे लकी लोग जो इसको अनुभव कर पाए हैं, इस ज्ञान को और इस अनुभव को जानने के लिए कितने लोगों ने 40 40 80 80 साल की हिमालय में अ, तपस्या करी है, अपने शरीर को तपाया है, हठ योग से कितना मुश्किल मुश्किल अवस्थाओं से गुजरे हैं, तब उनको ये पता चला है कि वो इस संसार में रहते हुए यहाँ पे है नहीं, माना वो संसार से परे हैं। तो इसको हम आपके हद की बुद्धि से कैसे समझाएं फिर? हम्म? तो इसीलिए मैंने कहा, जब आप ये बात को आ, सुन रहे हो तो बिल्कुल आंखें बंद करके एकांत में बैठकर सुनो, जितना समझ आए आए, कोई बात नहीं, लेकिन अकेले में बैठकर खुद से बात करो। ये जो इस बात को बार बार खुद से पूछो कि अगर ये पूरा संसार एक खेल है, ये ड्रामा है, ये कुछ भी सच नहीं है, तो फिर बाबा से पूछो कि क्या है, मुझे सच दिखाओ। दिव वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आवाज नहीं, चली गई। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ दीदी। रही है, आ रही है। आपके तरफ से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी गौरी आ बहन, रही है, आप कुछ क्लियर आ कह रहे रही हो? गौरी दीदी इधर बहन, तो नहीं आ रही, दोबारा करके देखूं। हाँ, आप दोबारा ज्वाइन करके देखो। दी ओम शांति। जी दी आवाज आ रही है? जी जी। दी जैसे बाबा जब आते हैं तो हमें बाबा के ऊपर मतलब अनुभूति होती है बाबा की, कि प्यार मिलता है और निश्चय होने लगता है। तो जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, अगर हम उस पर चले तो जो है ये कि बाबा ने कहा, ये जो है हमारे अंदर ही है सब कुछ रिकॉर्डेड हम्म 84 जन्मों से। हम्म तो उस बात पे कि बाबा ने कहा है तो सत्य है, पर कैसे है उसको आप राइट अंदर, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ज्ञान तो आपके अंदर ही है, उसे इमर्ज करना है। राइट। तो वो तो अपने जैसे, अंदर आता हाँ, बाबा ने जैसे हमको फिजिकल नियम और धारणाएं बताई फॉलो करने को, हमने बिना क्वेश्चन के कर ली ना, तो ऐसे ही आप कुछ बातों को एज इट इज मान लो, है ना, पहले मान कर चलो, फिर आप देखो कि आपको क्या अनुभव होते हैं। तो जब आप मान कर चलोगे, तब आपको अपने आप ये रियलाइज होगा कि इन बातों में सच्चाई है, और आप उस उन बातों को मान लेने से बहुत लाइट रहने लगे हो। आपको उन बातों को मान लेने से बाबा की याद, यानी अपने सत्य स्वरूप की याद ज्यादा आने लगी है, और उन बातों को एज इट इज स्वीकार करने से या बार बार उसका रिवीजन करने से आप उस बात को खुद ही वेरीफाई कर पाओ। जो अभी आप ये चाहते हो कि हम आपको बताएं, वो आप खुद अनुभव कर पाओगे, इसलिए एज इट इज अभी मान कर चलना, है ना। जैसे आपने इस फिजिकल शरीर को, जैसे नीलम के शरीर को, नीलम की कहानी को, नीलम के बच्चों को, नीलम के पति को, सबको अभी रियल मान के रखा था ना। आप जब पैदा हुए थे, और जब पैदा होने के बाद होश में जब स्मृति आना शुरू हुई, तो आपको बहुत सारी बातें आपके पेरेंट्स ने जो बताई, आपने एज इट इज मान ली थी ना। फिर वो इतनी मानी, इतनी बार मानी कि आपको लगा कि वही सब कुछ रियल है। तो ऐसे ही अभी ये मानकर चल लो कि ये कहानी रियल में सब नाटक है, कुछ भी रियल नहीं है, अपने को बार बार याद दिलाओ। हाँ जी गौरी बहन, आप अनम्यूट करके बोल लिया करो। हम्म दी। एक एग्जाम्पल जैसे याद आया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी परिवार है, पंखा और जो है कंप्यूटर, ये सब है, पर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ चल नहीं सकता। हम्म तो हम सब बॉडी में रिलेशन में है, पर अगर आत्मा नहीं है, अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी चल नहीं सकता। जब हम्म, आत्मा का एग्जिस्टेंस है, बाबा का एग्जिस्टेंस है, और जो इसके ऊपर अगर चिंतन करेंगे तो ये क्लियर होने लगेगा। खुद के साथ बैठना जरूरी है बस चलते फिर काम बिल्कुल। करते हुए। आप जितना ज्यादा अंतर्मुखी होकर खुद के साथ बैठोगे, बाबा के साथ ज्ञान का चिंतन करोगे, आपको तब वो चीजें क्लियर होगी। चलिए, अभी हम यहाँ अटकते नहीं, है ना। अभी जो क्वेश्चन था हम उस पे चलते हैं कि कैसे हम, हर आत्मा हीरो पार्टधारी है। अब एक जैसे स्क्रीन में देखते हैं।
जैसे हम लोग अपनी अपनी कहानियों को देखें तो हम सब के लिए हमारी कहानी केवल एक्चुअली में लिविंग कहानी है। बाकी यूक्रेन में क्या हो रहा है, कोई दूसरा रमेश है, कोई तीसरी प्रीति है, कोई कहीं संसार में मोगैम्बो है, उन सब के जीवन में क्या हो रहा है, क्या हमें उससे कोई फर्क पड़ता है? हमारे लिए उनकी कहानियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना हमें उससे लेना देना है। तो इनफैक्ट उनका क्या, जैसे ये रूपाली अभी अपनी कहानी में देखिए तो इसको सिर्फ रूपाली की कहानी से लेना देना है, बाकी सामने जो स्क्रीन पर अभी आप सब सिस्टर्स या भाई हो, अनीता, अरुणा, उर्वशी, इसको उनकी कहानी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा ने सबको हीरो एक्टर जब कहा तो अभी मुझे सिर्फ अंतर्मुखी होकर अपने को हीरो समझना है। अब हीरो क्या है? हीरो वो है जो विलेन से लड़कर लास्ट में जिस बात पे वो पिक्चर बनी है उस बात में उसको वो विजय प्राप्त करता है, वो हीरो है। तो हम सब की कहानी में पिक्चर क्या है कि हमारे साथ एक माया, एक रावण है, और हम सब आत्मा को अभी उस माया और रावण की बनाई हुई झूठी दुनिया से निकलकर, झूठी पहचानों से निकलकर अपने सत्य आत्मा के अनुभव को 100% निरंतर शरीर के रहते हुए अनुभव करना है। ये है हमारी विजय, यानी हम हीरो की विजय। तो जब बाबा ने पहले से ही हमको हीरो कह दिया है तो हीरो किसी कहानी में हार जाए ऐसे हो नहीं सकता। हीरो मतलब जरूर जीतेगा तब वो हीरो है ना? किसी भी मूवी में हीरो को क्यों डालते हैं कि वो जीत के दिखाए? अगर पता चला पूरी कहानी में वो हारता रहा और लास्ट में भी हार गया तो उसको कोई हीरो समझेगा? कभी नहीं समझेगा। तो जो विलेन है ये रावण, ये माया। अब ये रावण और माया क्या है? ये हमारी कहानी में 63 जन्म का भूल भी जाए अगर तो इस एक लास्ट के जीवन में हमारे साथ बहुत सारे 84 जन्मों के अनुभव इस आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, जिसमें से 63 जन्म के संस्कार खास तौर से नेगेटिव हुए हैं, क्योंकि 63 जन्म में द्वापर युग से आत्मा के अंदर मन बुद्धि रजो प्रधान, रजो से लेकर तमो प्रधान तक की स्टेज को क्रॉस करके आई है। तो उसमें गुस्सा, उसमें काम वासना, उसमें इच्छा, उसमें सारा विलन पने का पार्ट भी नूंधा है उसके अंदर। तो अब उसने अ, उस मन से जहां जहां जिस जिस जन्म में जो जो कर्म किए हैं उसकी छाप उसके संस्कारों पर पड़ी हुई है, और वो एक साइकोलॉजिकली हम सबके अंदर हिडन है, जिसको हम साइंस में साइकोलॉजिकल कहें या सूक्ष्म शरीर कहें, या हम समझे कि वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में है अभी छुपा हुआ, जो हम खुद भी नहीं जानते। तो इस एक जन्म में अब आखिरी का जब हम लोग हीरो पार्टधारी बन गए हैं, जब भगवान ने हमको कहा कि तुम मेरे समान एक आत्मा हो, वो शरीर नहीं, तो अब माया का रोल शुरू हुआ, विलेन का रोल शुरू हुआ। अच्छा, तुम अपने को आत्मा अनुभव करने चल चल दिए, अभी बताता हूँ। तुम वो फिर मेरी स्मृति में वो काम विकार की बातें याद दिलाएगा, फिर वो मेरी स्मृति में क्रोध की बातें दिखाएगा, फिर वो मेरी स्मृति में वो जो रोल में गरीबी है, भूखापन है, कंगालीपन है, वो सब दिखाएगा। जितनी कमी कमजोरी हमको अभी तक 63 जन्मों में महसूस हुई होंगी या इस जन्म में रह गई हैं, अभी तक अनुभव नहीं हो पाई हैं, उनको भी दिखाएगा। तो एक तरफ से बाबा का ज्ञान, दिव्य दृष्टि से हमको बार बार ये कहेगा तुम मेरे समान संपूर्ण आत्मा हो। माया कहेगी नहीं नहीं, तुम गरीब हो। तुम मेरे समान संपूर्ण आत्मा हो, तुम्हारे अंदर परफेक्टली सब कुछ है। तो दूसरी तरफ परिस्थिति तुमको दिखाएगी नहीं, देखो तुम्हारे वो हद के बच्चे का पैर टूट गया है, तुम दुखी आत्मा हो। बाबा कहेगा नहीं, तुम मेरे समान पवित्र आत्मा हो। दूसरी तरफ से वो पति तुम्हें काम वासना के लिए परेशान करेगा तो तुमको, अगर उसमें तुमने अपने को समर्पण कर दिया तो कहोगे कि मैं कामी आत्मा हूँ, मतलब मैं कामी हूँ। तो इस तरह से ये माया हमको हमारे सत्य को अनुभव करने से रोकती है, जबकि ये पूरी माया झूठी है। ये कहानी में बनी बनाई 5,000 साल की स्क्रिप्ट में द्वापर युग से कलयुग तक अलग अलग पिक्चर चल रही थी, जिसमें हमने रोल में एक्ट किया। लेकिन वो रोल को एक्ट करने के लिए जो भी एक्शन हुआ
वो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो बस बना बनाया है। माना ये मूवी अगर रिकॉर्ड हुई हो पहली बार, तो हम ये भी कहें कि हमने एक्टिंग करी थी शूटिंग होते समय, वो रिकॉर्ड हुई है, और इसलिए वो आज एक थिएटर में बजाई जा रही है या प्ले हो रही है। तो हम कहें कि हाँ, वो एक्टिंग करते समय मैंने एक जन्म में ये प्ले किया, दूसरे जन्म में ये प्ले किया, तीसरी जन्म में ये प्ले किया, जो कि हम अभी तक कह रहे थे कि हमने कर्म किए तो हम उसका फल भोग रहे हैं। लेकिन जिस मूवी में कभी शूटिंग हुई ही नहीं है, यानी आत्मा ने कभी उतर कर वो रोल को प्ले किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोल सारे प्ले होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मुझे अपनी भी एक रोल, अपनी भी एक कहानी दिख रही है, वो फिर कहाँ से आई, वो कैसे दिख रही है? तब आती है संकल्प से सृष्टि की बात। यानी मैं आत्मा इस पूरी 5,000 साल की कहानी में जो भी मेरे सामने सीन अभी तक प्रेजेंट में आ रहे हैं, पुराने तो याद नहीं, बट अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी आ रहा है, इसकी क्रिएटर मैं हूँ। आज बाबा ने कहा ना, तुम रचयिता बनकर निर्माण करो। तो ये क्रिएटर क्या करता है? क्रिएटर संकल्प करता है, और संकल्प उसके अभी तक ड्रामा के अनुसार सतो, रजो और तमो की स्टेज को क्रॉस करते हुए उससे ये कहानी क्रिएट करवा रहे थे। और अभी भी ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये जो ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट चल रहा है, ये भी उसी ड्रामा की कहानी में पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो इस कहानी में इसके तरफ से केवल ये एक आ, कोशिश का पार्ट चल रहा है कि इसने जो अनुभव किया ये आपसे शेयर करे, ताकि आप भी इसको अनुभव कर सको। जिसमें इसको ये बाबा ने टच कराया कि जो हम संकल्प करते हैं उससे हमारी कहानी बनती है। अब अभी तक हमने जो संकल्प किए उसमें हम किसी की माँ बन के, बहन बन के, स्त्री या पुरुष बन के, या ऐसे कई कहानियां, पहचानों को बनाकर संकल्प करते थे। मैंने बहुत ऊंची पढ़ाई की है तो उस पहचान से मैंने संकल्प किए। मैं स्त्री हूँ तो मुझे शादी करनी है, उस पहचान से मैंने संकल्प किए। मैं माँ हूँ, ये पहचान से मैंने दूसरे संकल्प किए, तो मेरी रचना, मेरी कहानी वैसे ही मोल्ड होती गई। हाँ, अब बाबा ने जब ये ज्ञान दिया कि तुम क्रिएटर हो, तुम्हें अगर अपनी कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, जो कि भले रची तुमने है लेकिन तुम्हें अब पता नहीं कि इसको कैसे ठीक करें, और तुम उसमें दुखी भी हो, तो पहले तो तुम ये जान लो कि ये कहानी तुम नहीं हो, ये कहानी का किरदार भी तुम नहीं हो, इस कहानी की कोई पहचान तुम नहीं हो, यहाँ तक कि संकल्प और संस्कार और सेंसेशन और फीलिंग और इमोशंस भी तुम नहीं हो। तुम पहले तो कहानी से बाहर निकलो। अब जब मैं आत्मा ये ज्ञान से कि मैं ये वाला रोल नहीं हूं, मैं वो वाला रोल नहीं हूं, मैं इस सब से बाहर आत्मा बिल्कुल बाबा के जैसी परम धाम में निराकार निर्संकल्प स्थिति में बैठी हूँ, तब मैं अपने ही सारे रोल्स को ज्ञान से साक्षी होकर देख रही हूँ। जिसमें बाबा ने कहानी बताई कि सतयुग में तुम देवता थे, द्वापर में तुम पूज्य से पुजारी बने, फिर इसमें संगम में आके तुम ब्राह्मण बने, अब तुम्हें फरिश्ता बनना है। और जो पांचवा स्वरूप है वो है निराकारी। वो निराकारी आत्मा जो साक्षी होकर बाहर बैठी है अब सारे किरदारों से, वो आत्मा मैं। अब आत्मा क्या है? आत्मा वो एक एनर्जी है जो जिस चीज को देखती है वो जीवित हो जाता है, देखने मात्र से जीवित हो गया। ये रूपाली का किरदार जो अभी जीवित दिख रहा है, ये बनी बनाई कहानी में कठपुतली की तरह अपने आप बोल रहा है, हिल रहा है, सुना रहा है, चल रहा है इसका सारा सिस्टम। लेकिन जो आत्मा है वो रूपाली के रोल को एनर्जाइज कर रही है, माना उसको शक्ति दे रही है कि उसके द्वारा ये पार्ट बोले। अब सपोज करिए, इसको और उससे समझे कि आप जहां अभी बैठे होंगे, अभी वहां पे कई सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें फैली पड़ी होंगी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, या और भी कई चीजें। अब आप ध्यान से सोचो कि ऐसी कितनी चीजें जिसको आपने कभी ध्यान से देखा नहीं, ऐसी कई चीजें होंगी।
आपका ध्यान कुछ ही चीजों पे जाता है रोज रोज, बाकी चीजों को आपने देखा ही नहीं, तो वो आपके लिए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसे ही अगर मैं अपनी कहानी में कोई चीज को पसंद नहीं करती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि वो हो, तो उस चीज से अपना ध्यान हटा दूं, तो वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो एक मात्र तरीका है जीवन मुक्ति पाने का कि मैं अपने को उस जगह से हटा दूं, उस सीन से या उस किरदार से हटाकर, उस सफरिंग से हटाकर अपना ध्यान अपने सत्य पर टिका दूं, जो कि मेरा सुख, मेरे आनंद, मेरी शांति, मेरी पवित्रता का सत्य है, उस पर टिका दूं। और जो मुझे दुख दे रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो भी हलचल मचा रही है बाहर से परिस्थिति, उससे अपना ध्यान हटा दूं, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, माना वो मेरे लिए जीवित नहीं है, और वो फिर मिट जाएगी आपके सामने से, है ना। जैसे आ, मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था किसी जमाने में, बचपन में, और तब वो आपके लिए जीवन था, वो जीवित था, आप उसके टच में थे, आपको उसकी कहा रोजमर्रा की लाइफ की अपडेट्स पता चलती थी, वो आपके लिए एक जीता जागता आपकी रियलिटी था। आज वो कहाँ है कुछ पता नहीं। अगर आप सोशल मीडिया हटा दो, फोन नंबर वगैरह कुछ भी ना हो आपके पास, आज वो कहाँ है पता नहीं, आज वो आपके लिए मरा हुआ है, जैसे वो है ही नहीं। आपको उसकी ध्यान तक नहीं आती है। तो हम हर कोई अपने अपने जीवन की कहानी खुद रच सकते हैं, ये ज्ञान बाबा ने हमको जब अब दिया है कि तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे, तुम जिस चीज को बार बार सोचोगे, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। तो अब मैं अगर बार बार अपने दुख और सफरिंग को सोचूंगी, तो वो रियलिटी रहेगा, और अगर मैं बार बार अपने सत्य आत्मा को देखूंगी, उसको सोचूंगी, तो वो रियलिटी बन जाएगा। तो हीरो तो अब मैं खुद हूँ। अब मुझे देखना है कि मुझे एक फेल होने वाला हीरो बनना है, मार खाने वाला जो लास्ट में हार गया, वो हीरो बनना है, या मुझे अपने सत्य आत्मा में जो पवित्रता में टिका है, जो अपनी सच्चाई को अनुभव कर चुका है, वो हीरो बनना है। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है कि अब हम जो किरदार में डूबी हुई कहानी है, या हम खुद की जो आइडेंटिटी में है, उससे निकले और अपने सत्य को बार बार याद करें, तो हमें ये झूठी चीजें आ, आ, पर से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है। और हम जो सोचते वैसा होता है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो सोचेंगे वो वैसा होगा, का मतलब ये है कि आ, हमने का ड्रामा रचा है, तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ड्रामा हो रहा है। लेकिन अभी तक जो बीता, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, वो सब ड्रामा की स्क्रिप्ट में था। लेकिन जैसे जैसे आत्मा जाग रही है, आत्मा क्रिएटर है, ये हद का माइंड क्रिएटर नहीं है। अगर आप इस हद के माइंड से संकल्प करोगे और सोचोगे कि वैसा हो जाए, कुछ बदल जाए, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ड्रामा में खुद ही नूंधा हुआ है, वो ड्रामा में खुद ही बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन जो आत्मा है वो राजा है, वो क्रिएटर है। अगर आत्मा अपने सीट पर बैठ जाए, राजा की सीट पर बैठ जाए, तो पहली बात तो उसको ये हद की स्क्रिप्ट परेशानी नहीं कर सकती, उसको ये हद के पार्ट्स इफेक्ट नहीं कर डाल सकते उस पे, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा ये हद के पार्ट पे, चाहे सुख का पार्ट आए चाहे दुख का पार्ट आए। इसीलिए आत्मा को कहते हैं सुख दुख में एक समान। हम्म। तो आत्मा की सीट पर किए गए संकल्पों से जो रचा जाता है, उससे नव सृष्टि का निर्माण होता है। माना अब मैं उस सीट पर जब पॉजिटिव संकल्प करती हूँ, बाबा ने जो मुझे दृश्य दिए हैं, जो स्वमान दिए हैं, जो सतयुगी दुनिया दिखाई है, उसका निर्माण मैं करती हूँ, तो मेरे लिए कलयुगी दुनिया मेरे अंदर से खत्म होने लगती है, और सतयुगी दुनिया का निर्माण होता है। और कैसे हमारे संकल्प ऐसे फॉर्म होकर प्रैक्टिकली आते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट बताऊं। अ, अभी क्या हुआ कि इसके लौकिक में, हद में ही, इसके लौकिक माँ बाप, उस लौकिक भाई और इसका लौकिक बेटा अभी किसी शादी में दूसरे शहर गए हुए हैं थे कल। हाँ, तो इसके हद के माइंड में एक बार बार फियर आ रहा था। आजकल जैसे होता नहीं है नेगेटिव संकल्प, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए,
मतलब ये माया इसको बार बार डराने की कोशिश कर रही थी ऐसे संकल्प दे दे के। हाँ। अब इसको आत्मा जाग रही है, जागी हुई है, तो आत्मा तो पहचान रही है कि ये नेगेटिव संकल्प माया कर रही है, रावण कर रहा है। तो आत्मा बाबा के साथ बैठकर वो संकल्प बार बार बाबा को दे रही थी और बता रही थी कि बाबा इसको ना, ये मन डरा रहा है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो ये उस संकल्प को साक्षी होकर देख रही थी बाहर से और बाबा को देती जा रही थी। अब आज जब मुरली ओवर हुई तो अभी तक उनको उनका वहां से लौटकर निकलना शुरू नहीं हुआ था। तो ऐसे ही एक गई, न्यूज़पेपर उठाया, उसमें एक न्यूज आई कि एक न्यूज में एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें गाड़ी जो है उसमें फोटो भी थी गाड़ी की, और उसमें लिखा हुआ था कि माँ बाप, उनका बेटा और उनका नाती खत्म हो गए एक्सीडेंट में। तो ये चारों चीजें रिलेशन इसकी वही है, इसकी लौकिक की, जो अभी गए हुए थे माँ बाप, इसका भाई मतलब उनका बेटा, और इसका खुद का बेटा मतलब उनका नाती। बिल्कुल चारों चीजें हूबहू अखबार में, वो जो गाड़ी भी पड़ी थी उसका कलर भी हमारी गाड़ी से मैच कर रहा था, हूबहू वो सारी न्यूज वहां छपकर पड़ी थी। अब आप देखो कि एक संकल्प था और वो संकल्प ने आ, उसको घटित कराया। वो अलग बात है कि वो इसके साथ नहीं हुआ क्योंकि आत्मा जागृत थी। आत्मा जानती थी कि मैं बाबा के साथ सुरक्षित हूँ, और उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे पति या मेरे बच्चे या मेरे माँ बाप स्वस्थ रहे या उनको कुछ ना हो, यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। इट जस्ट कि वो संकल्पों में वो जो मोह, माया मोह को यूज कर रही थी, उस मोह के कारण वो डर क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही थी कि डरे कि कुछ हो ना जाए। लेकिन ये तो आत्मा जानती है कि कोई भी इसका नहीं है, और जो हो रहा होगा सो होगा। ये भी आत्मा जागृत अवस्था में महसूस करते हुए बाबा को कह रही थी, जब भी कुछ होना होगा तो फिर उसके बाद जो घटना घटनी होगी, आपने कहानी में लिखी होगी वो होगी। ये एक कंटिन्यू बाबा से संपर्क में आ रही, और माया भी डराने की कोशिश कर रही, लेकिन उसका अफेक्ट कहीं हुआ, कहीं किसी के लाइफ, कहीं बाहर कोई घटना घटी, ऐसा सब कुछ हुआ जहां पर सेम यही चीजें हुई जो इसके मन में थी। अब बस फर्क इतना है कि इसके लौकिक वालों में नहीं, लेकिन कहीं हुआ। तो मैं अपनी ड्रामा की क्रिएटर हूँ। अब से, जब से मैं आत्मा जागृत हूँ, अगर मैं सोई हुई हूँ तो मैं क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए आपको बार बार अटेंशन रखकर ड्रामा की स्क्रिप्ट से बाहर निकलना होगा, और साक्षी होकर ड्रामा के पार्ट में के प्रति जो भी डर है, जो भी मोह है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको बाबा को सौंपते जाना होगा, क्योंकि वो भी आप पर अटैक कर रहा है। और आपका सत्य भी आपको बार बार बुला रहा है कि इस सत्य को जल्दी से जल्दी अपने अंदर धारण करो, तो तुम्हारे द्वारा जो सत्य, सतयुग की स्थापना बाबा को करानी है, वो बाबा निर्माण करा सके। हाँ, वो आपने रीड भी किया, एग्जैक्टली प्रियंका बहन। देखो ये कैसी और मैंने तभी जब मैंने रीड किया तो मैंने कहा बाबा को देखो, आज इस संकल्पों की सिद्धि को यूज क्लास करवानी है, तो बाबा ने आज उसको दिखा भी दिया कि कैसे वो करना है। तो हम सब जो है, ये जो संसार है, ये एक्चुअली में एक लाइट का खेल है, जिसमें हम सब वैसे तो पिक्चर्स जो हम आप लोगों ने पर्दे पे देखी, उसमें तो सामने एक सफेद रंग का पर्दा होता है और उस पर प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है, तो उसके लेंस से बनी बनाई एक सीडी या जो भी उनके पास रील होती है, वो पर्दे पर पड़ती है तो पिक्चर चलती है। लेकिन पिक्चर को आप टच भी करोगे तो ना हीरो हाथ में आएगा, ना हीरोइन, और ना कोई हाथी घोड़ा हाथ में आता है। लेकिन आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चली है, होलोग्राम। उसमें दिखाते हैं कि नीचे से लाइट में कलरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं, और वो ऊपर से एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जो देखने में लगता है कि वो सही में आदमी खड़ा है, सही में कोई रियल 3D इंसान खड़ा है या जानवर खड़ा है। तो हमें लगता है कि हम उसको टच करेंगे, जैसे फिजिकल अपने हाथों को या दूसरों को टच करते हैं वैसे वो टच हो जाएगा। बट आप उसको जब छुओगे तो वहां से लाइट से आपका हाथ निकल जाएगा, आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, वो एक लाइट का फॉर्मेशन है। तो हमारे ये पूरा जो संसार है, ये एक्चुअली में एक लाइट का खेल है। और इसमें हम सबको ये फिजिकल और स्थूल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें हमारे माइंड ने इतनी जोर से पकड़ रखा है। और जैसे वो महाभारत में दिखाया गया है ना, कौरव में से जब दुर्योधन इंद्र सभा में प्रवेश किया तो उसको वो सीढ़ी दिखी नहीं, और उसको लगा सीढ़ी है, और वो उसमें गिर गया, वो इल्यूजन था।
और उसके ऊपर ही द्रौपदी ने हंसी, द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने कहा अंधों का पुत्र अंधा। वो वहीं से महाभारत की पूरी कहानी रची गई। तो एक्चुअली में हमको ये संसार जो रियल लगना शुरू हुआ है द्वापर युग से, हम सच में अंधे बन गए। और उसी ने ये पूरी महाभारत कराई है, माना हम इस कगार पे आ गए हैं कि अब इस संसार को विनाश जैसी चीज का सीन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये झूठी दुनिया का समाप्ति का टाइम आ गया है। और सत्य युग माना सोल कॉन्शियस स्थिति में जब हम पार्ट प्ले करेंगे, तो ये दुख जो कि हद के माइंड ने क्रिएट किया है, ये सफरिंग हद के माइंड ने क्रिएट की है, ये सब समाप्ति होगी, लेकिन पहले अति में जाएगी। इसीलिए जो बाहर विनाश दिख रहा है, वो पहले तो अपने अंदर, आत्मा के अंदर जो कलयुग है, जो 63 जन्मों के भूत है, वो विनाश होंगे। उसी को हम अपने अंदर जो जो सारा खेल सारा ड्रामा मेरे अंदर हो रहा है, आत्मा के अंदर हो रहा है, और जो अंदर हो रहा है वो मुझे बाहर दिख रहा है। अंदर सूक्ष्म में हो रहा है, संकल्पों में हो रहा है, और बाहर वो फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है कि बाहर गृह युद्ध हो रहे हैं, बाहर वर्ल्ड वॉर हो रहा है, बाहर प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। बट एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 अंदर हो रहा है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, हमको व्यक्त अव्यक्त मतलब इससे दोनों से हद और बेहद से परे जाना है। तो जो ये शरीर है, शरीर दिखता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड है। हाँ, जो ये सूक्ष्म संकल्प है, ये सेकंड वर्ल्ड है। और हमें जाना है थर्ड वर्ल्ड में, यानी हम सब की लड़ाई या हम सब का पुरुषार्थ है उस निराकारी थर्ड वर्ल्ड में जाने का। तो इसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। फिजिकल सेंसेस, सूक्ष्म सेंसेस सबसे परे जाना, वो है थर्ड वर्ल्ड की दुनिया में स्थित हो जाना, वो है थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो जब हमारे अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, हो ही रहा है, वो बाहर भी वैसे ही वैसा दिख रहा है। जितनी तेज ये लड़ाई हमारे अंदर होगी, उतनी तेज बाहर होगी। जो ज्वालामुखी फूट रहे हैं, हमारे अंदर जो वासनाएं बची हुई हैं, वो निकल रही हैं। जितने अंदर हमारे अंदर जितनी तेजी से निकल रही है, उतने तेजी से बाहर के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। और आप न्यूज में चेक करो तो वही खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी जगह ज्वालामुखी फूट रहे हैं, बहुत सारी जगह आग लग रही है, बहुत सारी जगह भूकंप आ रहे हैं। भूकंप क्या, जो हम बार बार परिस्थिति को देखकर हिल जाते हैं, डर जाते हैं, जितना भय है हमारे अंदर, वो जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर भूकंप के रूप में दिख रहा है। और अभी तो किसी किसी में आ रहा है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ये पुरुषार्थ मेजॉरिटी लोग करने लगेंगे, तो चारों तरफ वे बाहर भूकंप दिखने लगेगा, चारों तरफ अकाल पड़ने लगेगा। मतलब जब हमारे अंदर काल यानी आत्मा का के अंदर से जो मौत का भय है, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। मतलब उसकी साकार पार्ट के जो भय है कि हमारा ये पार्ट ओवर हो जाए, जिसको मौत कहते हैं, ये लड़ाई का जब पार्ट बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा खत्म होने के लिए ज्यादातर लोगों के अंदर, तो बाहर अकाल पड़ने लगेगा। तो ये बाहर जो कुछ दिख रहा है, इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसाइट। जो आत्मा के अंदर पुरुषार्थ हो रहा है, जो सूक्ष्मता में समाया है, वो बाहर दिखता है। बाकी आ, बाहर के थर्ड वर्ल्ड वॉर से, बाहर के भूकंप से, बाहर की चीजों से शरीर जाएगा ना, आत्मा का क्या बिगड़ेगा। और जो डर वही रोग रहे हैं जो अपने को शरीर समझते हैं। इसीलिए एकांत में बैठकर जितना ज्यादा समय हो सके बिताओ, अपने आप से महसूस करो, ज्ञान का चिंतन करो। नहीं तो क्लासेस ही ये लगा लगा कर, जितने भी आप ये सारी क्लासेस सुनते हो, उसको आंखें बंद करके सुना करो। हो सके तो उसको एकाग्रता में बैठकर मेडिटेशन के रूप में सुना करो। मेडिटेशन इज नॉट दैट कि बस किरणें पड़ रही हैं, मैं परम धाम जा रही हूँ। क्या करोगे ऐसे करके? जब तक चलते फिरते जागते फिरते आत्मा के इस सत्य को नहीं जानते हो, तब तक आप परम धाम में भी बाबा के सामने किरणें क्या लेते रहोगे? बिना ज्ञान के मेडिटेशन इज अधूरा ज्ञान, अधूरा मेडिटेशन। मेडिटेशन कांट बी completed इफ यू हैव हाफ और लिमिटेड नॉलेज। पहले नॉलेज से भरो, ये नॉलेज ही मेडिटेशन बन जाता है। फिर जब आप नॉलेज से जीने लगते हो, तो आप अपने आप आत्माभिमानी होने लगते हो। आपको ऑटोमेटिकली अपने हद के मन के बंधनों से निकलने की पावर आ जाती है, और अपने सत्य में स्थित होने की शक्ति आ जाती है। तो आप उसको कहते हैं कर्म योग, उसको कहते हैं चलते फिरते सहज राजयोग, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रोजेक्टर है आत्मा, जो लाइट दे रहा है वो है आत्मा, लेंस है मन,
इस मन के द्वारा हम संसार को जिस दृष्टि से देखेंगे वैसी ही सृष्टि बन जाएगी। तो अगर हम कलयुग ही देखेंगे, जैसे खबरें में आजकल कलयुग के पाप और कलयुग की बुराइयां दिखती है, अगर उसको मन दिखाएगा और आप उसको रियल मानोगे और बार बार उसमें सत्य देखोगे, तो वही रहेगा आपके लिए। जैसे अगर हमें चोरों से बहुत डर लगता है, हमारे लिए चोर रियल है और चोर जागते हुए, तो आपके घर में चोरी भी होती रहेगी, आपका आपके साथ वैसी घटनाएं घटती रहेंगी। और अगर आप सतयुगी सोच के हिसाब से, जहां पर कहीं भी कभी घरों में दरवाजे नहीं लगते, ताला नहीं लगता, उस सोच के हिसाब से रहोगे, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ, जितना निश्चय के साथ आप रहोगे कि चोर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपके साथ कभी चोरी का किस्सा हो ही नहीं सकता। जो आप सोचोगे वैसा होगा। आपको डर लगेगा तो डर वाली चीजें होंगी, आप होश में रहोगे, अपने डर को जीतोगे, ऐसा नहीं डर लगेगा नहीं, लेकिन अपने सत्य को जानो जो निर्भय है, जो शक्तिशाली है। अगर उस सत्य में रहोगे तो आपके साथ नेगेटिव घटनाएं, नेगेटिव बातें होंगी नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। दीदी, क्या ये कह सकते हैं कि ड्रामा भी आत्मा का माइंड हद के लेंस से मैनिफेस्ट हुआ है, राइट? एक्चुअली बाबा जब कहता है कि मैं बीज रूप हूँ, तो बाबा इज कंप्लीट नॉलेजफुल। ये पूरा झाड़ जो है 5,000 साल का, उसका जो हद की जो ड्रामा में अ, परिवर्तित करके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब कुछ उस ज्ञान से ही निकला है। हाँ, अब बाबा हमको ये ज्ञान देकर उस पूरे ड्रामा, उस पूरे कल्प वृक्ष को, झाड़ को समेटने के लिए कह रहा है, ताकि हम उस बाबा के जैसे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। तो जो अभी तक कलयुग फैला था, झूठा दिखावा देख रहे थे अभी तक, वो सब समेटकर हमारे सत्य में समा जाए। तो इसके लिए आपको बहुत गहराई में अंदर जाना पड़ेगा। इट इज नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड। पता नहीं, ये तो बाबा की शक्ति से कुछ एक्सप्लेन इसने कर दिया। बाकी ये जिस जब जो महसूस करती है, वो बियॉन्ड वर्ड्स है, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। इसको नहीं पता वो कैसे समझाए। जो चीज दिखती है, शब्दों में आते ही उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो चीज उतनी बता नहीं सकती जो अनुभव में है ना? तो बाबा को कोई सेवा करानी है तो बाबा करा ले रहा है, जो बुलवाना है बुलवा ले रहा है, बाकी इसके तो वो लफ्जों से परे है। जब ज्ञान यूज होने लगेगा, पर समय हर समय हर काम में करें। आप इसी ज्ञान को यूज करो ना। आप बार बार खुद से कहो ये राइट नहीं है, उसने जो हुआ ये राइट राइट नहीं, सॉरी, ये मतलब रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल। आपको खुद से बोलना पड़ेगा ये रियल नहीं है, ये ड्रामा है, ये नाटक है, मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे अपने सत्य को देखना है। पहले मानो, फिर आपको अनुभव होंगे। आप कहोगे नहीं पहले अनुभव कराओ फिर मानूंगी, नहीं, पहले आप मानो फिर अनुभव करो, क्योंकि मानने के बाद ही आपके सामने यूनिवर्स या कह लो ड्रामा ऐसे ऐसे राज खोलेगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ठीक है दादा राव भाई जी, आपको आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर यहाँ मिला? वो कल मेरा वो कल का अलग था जरा, वो संकल्पों से दुनिया का था। संकल्पों से सृष्टि का ना, यही तो समझाया अभी। अच्छा, वही है क्या? ये समझो। अब आप देखो, अब बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझने सुनने वाला कौन है? हद का माइंड सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये संकल्पों से दुनिया, मतलब मैं ये ड्रामा बदल दूं। अभी ड्रामा में जो समय रह गया है सतयुग हाँ आने में, वो नहीं बदलेगा, लेकिन आपके अंदर सतयुग आ जाएगा। ये ज्ञान उसके लिए है। हाँ हाँ, अभी कनेक्ट बाहर हो का, गया। है ना, बाहर का सतयुग अपने टाइम पर आएगा, बट आपके अंदर का सतयुग आपकी समझ से, आपके योग की ताकत से अपने आप पहले आ जाएगा। और जिसका पहले आ जाएगा, उसके लिए सतयुग की जो जीवन मुक्ति है उसको अभी अनुभव होने लगेगा। और जिसके लिए अभी तक नहीं आया है, वो लास्ट में करेगा, समय उसको कराएगा, लेकिन फिर फायदा क्या, है ना? फिर तो आपको नेक्स्ट बर्थ में जाना है तुरंत। हाँ, कनेक्ट हो गया अभी। कनेक्ट। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको दोबारा सुनना, आंखें बंद करके सुनना, हाँ खो बाबा हाँ के हाँ, साथ ठीक है। बैठकर सुनना, बाबा समझाएगा, है ना? ठीक है, ओके। तो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।